Hello class 11th. Today we are going to start first chapter of your NCERT book sets. Sets का definition जो है आपकी NCERT में जो दिया है, the collection of well defined objects means जैसे मैं आपसे कहूँ collection of vowels in English alphabet, तो आप कहेंगे A E I O U। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा सेट के बारे में। यहां पर जो मैंने लिखा है A E I O U, अगर कोई बच्चा इसके ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर ले, जैसे वो लिख दे I E A U, मतलब आगे पीछे कर दे थोड़ा सा अल्फाबेट को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका पांचों वॉवेल यही रहनी चाहिए, ए ई आई ओ यू। मीन्स जब भी हम किसी सेट के रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा इस ब्रेसेस से करते हैं। ये आप देख लीजिए, इस ब्रेसेस के जरिए करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट के बाद जब दूसरे एलिमेंट को लिखते हैं तो कॉमा लगाया जाता है, और लास्ट एलिमेंट के बाद आप कॉमा नहीं लगाएंगे। और एलिमेंट्स को आप ए को चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, ओ को इधर लिख दें, ई को आप चाहे यहाँ लिखें, आई इधर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किस तरीके से लिखते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट के बारे में एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड। जो किसी भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे सेट ऑफ अल्फाबेट इन द वर्ड सेटिस्फाई, एक और आपसे कहा जा रहा है सेटिस्फाई जो ये वर्ड है, इसमें जो अल्फाबेट आ रहे हैं इनका सेट बताइए। जब आप लिखना शुरू करेंगे एस ए टी आई, फिर से एस लिखने का कोई मतलब नहीं है, एस एक बार आ चुका है, एफ वाई। मीन्स अगर कोई अल्फाबेट एक से ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इट डजंट मीन कि आप बार बार उसे लिखें। एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड व्हेन यू एक्सप्रेस एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ सेट। जैसे पूछा जाए सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 12, क्या होगा आपका आंसर? 1 3 5 7 9 11। फिर से मैं बताना चाहूंगा, कोई 7 इधर लिख दे, 1 इधर लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहीं पर आपको मैं बता दूं कि सेट के बारे में जो आप लिखते हो, इस सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। इस सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है, जो मैंने अभी लिखा है, इस फॉर्म को कहते हैं, जिसको आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जो आपने लिखा, अभी ये सारी चीजें लिखी हैं, और लेकिन अगर जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, दूसरा जो फॉर्म होता है इसमें लैंग्वेज का यूज किया जाता है, वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप किसी चीज का सेट दिया हुआ है तो उसको आप हर सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में वो चीज लिखी जाती है जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हों एक कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हों, उन सबके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी हो। जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ए ई आई ओ यू, ये आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में है। अब इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आप देखिए ध्यान से। अब मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे?
द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. ए ई आई ओ यू इसको आप कह रहे हैं वो क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का जो है वॉवेल्स के नाम है, उनके नाम को आपने कहा है. सो ये ब्रेसेस, ये जो ब्रेसेस आप यहां लगा रहे हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक कॉलन का जो साइन लगा है, सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. इसी तरह आप इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 12. ये जो आपने लिखा है ऑड नेचुरल नंबर मीन्स आप समझ रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में तो आपका जो सेट होता है, जैसे आप नंबर्स दिए होते हैं, जो कुछ दिया होता है उस फॉर्म में लिख देते हैं. यहाँ पर ब्रेसेस का यूज करके और आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, और लैंग्वेज आप वही यूज करते हैं जो हर एलिमेंट एग्जिबिट कर रहा होता है, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी सब एलिमेंट्स के पास होती है, उसी प्रॉपर्टी को आप बताने की कोशिश करते हैं. जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा. एक सेट, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 4. यहां पर कि एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, एन लेस देन आर इक्वल टू 5. यहां पे जो नंबर लिखे गए हैं 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, 5/9, इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है, ए इस फॉर्म में है एन अपॉन एन प्लस 4. 1/5 एन की जगह 1 लिखिए 1, 1 प्लस 4 5, 2 लिखिए 2, 2 प्लस 4 6, 3, 3 प्लस 4 7, इस तरह करते हुए. अब इसी तरह आपको साफ दिख रहा होगा सारे के सारे एलिमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी है. वो प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. इसको आप जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन क्यूब वेयर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5. ये आपका दोनों तरीके से आपने सेट को लिखना सीख लिया. रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहिए जिसे आप कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म. एक वर्ड और आता है, एक चीज आपको समझना होगा. आपने देखा हुआ सिंबल एप्सिलॉन, जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. जो हम सेट में वर्ड यूज करेंगे बिलोंग्स टू, ये कब हम करते हैं यूज, जब जैसे कि कोई सेट है, ये है, इसी सेट को ले लेते हैं 1, 8, 27, 64, 125. क्या 8 इस सेट में प्रेजेंट है, यस इट इज प्रेजेंट. 8 बिलोंग्स टू, ठीक है ना, जो आपको सेट दिया है 8 बिलोंग्स टू सेट, जो भी चीज दी हुई है उसको बिलोंग करता है. और जहां पर 8 बिलोंग्स टू सेट, और जहां पर जैसे कि मैं कहूं 10 के बारे में कहूं तो 10 के बारे में आएगा 10 डज नॉट बिलोंग्स टू. इस सेट को हमने नाम दे दिया ए. 8 बिलोंग्स टू ए. अगर मैं 10 के बारे में कहूं 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, काट देते हैं ए. इसी को हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू,
तो आपने इतनी चीजें सीखी आप सेट के बारे में। सेट होता क्या है, जब भी सेट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं एक बात का आप ध्यान रखना हमेशा, जहां पर वर्ड आए बेस्ट 10 बेस्ट बॉलर ऑफ वर्ल्ड, वहां पर पर्सन टू पर्सन इसका आंसर डिफर करता है। किसी के लिए सबसे अच्छा बॉलर वो होगा, किसी के लिए सबसे अच्छा बॉलर दूसरा आदमी का नाम बता देगा, तो 10 नेम्स जो आएंगे वो सेम नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो वो जो लिस्ट आएगी, जो नाम आएंगे वो सेम होंगे, तो सेट है। लेकिन जहां पर मोस्ट है ना, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट फेमस, इस तरह की कोई वर्डिंग आती है, मोस्ट टैलेंटेड, इस तरह की कोई चीज आती है, तो वो चीज सेट के अंदर में नहीं आती है। वहां पर आप समझ जाइएगा कि ये सेट को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि मोस्ट के चक्कर में आंसर्स अलग अलग लोगों के अलग अलग फॉर्म में आते हैं। सेट को ही पढ़ते हुए एक वर्ड आता है नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, इनको क्या कहा जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, नेचुरल नंबर का लिस्ट बताइए, सेट बताइए जो 2 से बड़े हों और 3 से कम हो। तो देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, सो आपका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कोई मतलब एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है ही नहीं। तो ऐसे सेट को हम 5 या केवल ब्रेसेस बना देते हैं, यहां पर कुछ लिखते नहीं, ध्यान रखना, केवल ब्रेसेस बना देंगे जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो। 5 या फिर जैसे मैं कहूं सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऐसे ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो कहेंगे नो एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो यहां पर ऐसी चीज को हम नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं, और इसको या तो आप 5 से डिनोट कीजिए और सेट के फॉर्म में आप इसे इस तरीके से। अब 2 चीजें और आती हैं जो आपने समझ रखा होगा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। आपको देख के बताना होता है कि फाइनाइट है। जैसे मैं आपसे बोलूं सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20, सेट ऑफ, चलिए लेस देन 10 लिख देते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इवन नंबर सॉरी लेस देन 10, 2, 4, 6, 8, ये फाइनाइट, क्यों फाइनाइट है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। और यहां पर सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर, सॉरी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, मैं आपसे कहूं द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब आप नेचुरल नंबर लिखना तो शुरू कर दोगे, इवन कहां तक लिखते जाओगे, इससे कोई लिमिट है, कहीं कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पर 3 डॉट लगाते हैं, 3 डॉट लगाते हैं और फिर रुक जाते हैं। अब इसी तरह ध्यान रखेंगे जब आप इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो कॉमा के बाद 3 डॉट्स लगेंगे, ये रूल होता है। 3 मीन्स 3, 2 नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहां पर एक सेट बी लेते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ओके, 2, 3, 5, 7, 11, ये जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है इनको आप काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट है। लेकिन मैं आपसे कहूं सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, अब आप देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है।
सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है और इस तरीके से लिखा है, कैसे? अब पूरे तो 100 लिखूंगा नहीं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश, 99, 100। अब बच्चा यहाँ 3 डैश सोच के देख के सोचे कि सर ने बताया था कि 3 डैश पे तो इनफाइनाइट होता है, वो इनफाइनाइट में जो 3 डैश लगते हैं लास्ट में लगते हैं, ये तो बीच में आया है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर को हमें सेट के जरिए रिप्रेजेंट करना था, हमने बीच में कहीं पर 3 डॉट ले लिए, तो इसको आप इनफाइनाइट नहीं समझेंगे, ये आपका फाइनाइट में आता है। इसको मैं इधर ही लिखूं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 99, 100। ठीक है। अब यही चीज अगर होती सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की तो कोई लिस्ट होती नहीं है, कितने तक है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 के बाद 3 डॉट लगा दीजिए, 9 डॉट डॉट डॉट। आई थिंक आप फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों में फर्क समझ गए होंगे। फाइनाइट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे आप काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट में आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इक्वल सेट्स, जैसा कि नाम है, इक्वल सेट में दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स होते हैं और कोई बात नहीं है, इक्वल सेट उसे कहा जाता है। ठीक है। तो आपने जो डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं, सेट के बारे में आपने पढ़ा, फिर उसके बाद नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, एक ही चीज होती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट। अब जैसे एक सेट ध्यान दीजिएगा, और दूसरा सेट दिया हुआ है कि 3, 2, आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स इसमें है, इसलिए इक्वल सेट माने जाएंगे। ठीक है। कभी कभार दे देता है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, इसका सोल्यूशन जो आएगा, अगर आप x² - 5x + 6 = 0 को सॉल्व करते हो तो क्या आएगा? सॉल्व होके आएगा 3 and 2। सो दीज 2 सेट्स आर इक्वल, यानी इक्वल सेट आप कब डिक्लेयर करते हो? जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे हम कुछ और बात, सबसेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब सेट का निकालना, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी तक यहीं तक, थैंक यू।